और इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये कि इन 10 आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। 25-25 हजार का इनाम 10 आरोपियों पर घोषित किया गया है। राजू टेहट हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। वहीं जयपुर से एक खबर है जहां पर ऑनलाइन ठगी की वारदात करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा गया है। गैंग से जुड़े 13 बदमाशों पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। एडीजी क्राइम दिनेश अहमद ने इनाम की घोषणा की और पिछले दिनों जवाहर सर्किल थाना इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्हें पकड़ा। गैंग भरतपुर के मेवात इलाके से दरअसल जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन ठगी की पूरी वारदात को अंजाम देने वाला ये गैंग और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और पाली से हादसे की खबर है। दरअसल मैरिज गार्डन के हौद की सफाई के दौरान यहां पर हादसा हो गया। 3 युवकों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हौद में अपशिष्ट भोजन के चलते जहरीली गैस बनी और बस स्टैंड के पास सेंचुरियन जो गार्डन है वहां पर दरअसल देर रात सफाई के दौरान हादसा हुआ। शवों को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दर्दनाक हादसा पाली से खबर मैरिज गार्डन के हौद की सफाई के दौरान हुआ और खबर ये कि जो बच्चे कुची और बेकार भोजन होता है हौद में उसे डालने की वजह से वहां पर जहरीली गैस बनी और इस वजह से हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। तो पाली से बड़ी खबर है जहां पर मैरिज गार्डन के हौद की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि अपशिष्ट भोजन हौद में जो डाला जाता है और इससे जो जहरीली गैस बनी उस जहरीली गैस की वजह से यहाँ पर यह हादसा हुआ है। बस स्टैंड के पास सेंचुरियन गार्डन जहां पर हौद की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। शवों को फिलहाल बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बड़ी खबर हादसे की पाली से। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, जाहिर तौर पर ये दर्दनाक हादसा, लेकिन इस तरीके के हादसे पहले भी होते रहे। सवाल ये कि प्रशासन इन हादसों से सबक क्यों नहीं लेता? जी बिल्कुल, इस तरीके के हादसे पूर्व में भी पाली में औद्योगिक इकाइयों के होटलों की सफाई के दौरान भी घट चुके हैं और बीती रात्रि को एक सेंचुरियन गार्डन है जहाँ मैरिज गार्डन है उसके अपशिष्ट पदार्थों के हौद की सफाई की जा रही थी। उसमें हौद के अंदर बिना संसाधनों के 3 युवकों को उतारा गया था। जो ही हौद की सफाई के लिए वो युवक हौद के अंदर उतरे, जो पहले से वहां पर व्याप्त जहरीली गैस की वजह से उनका सर चकराने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गए। जिसके बाद आनंद फानंद में गार्डन के मालिक ने दूसरे लोगों को बुलाया, पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन 3 युवकों को बाहर निकाला। तब तक 3 युवकों की मौत हो गई थी। वहीं एक युवक है जो गंभीर रूप से श्याम, अभी तो कोई एक्शन हुआ है इस मामले में? क्या मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई या FIR दर्ज? जी बिल्कुल, अभी तक किसी प्रकार की ये कार्रवाई या इस तरह की घटना नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये घटना जो घटना हुई है देर रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। 2 बजे से देर रात तक जो युवक हौद के अंदर जिनका दम तोड़ दिया था उनको निकालने के लिए पुलिस पूरी रात मशक्कत करती रही और अल सुबह ही इनके शवों को बाहर निकालकर अस्पताल में रखाया। अब इसके बाद इस जो मैरिज गार्डन संचालक है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा पुलिस के अनुसार, तो बताया गया है। जी शाम, जाहिर तौर पर लापरवाही का ही पूरी तरह से मामला कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हौद में मजदूर या सफाई कर्मचारी घुस रहे हैं तो जहरीली गैस जाहिर तौर पर वहां पर होती है और उससे बचने के लिए कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। जी बिल्कुल, ये इसमें मैरिज गार्डन संचालक की लापरवाही की बताई जा सकती है, क्योंकि जो सफाई कर्मी हौद के अंदर उतरे थे उनको किसी प्रकार के संसाधन नहीं दिए गए, जिससे ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। फिलहाल शायद ये बताइए कुल कितने यहाँ पर सफाई कर्मचारी हौद में उतरे थे? जी 4 सफाई कर्मी थे। जो पहले 3 उतरे थे उनके जो उतरते ही जो जहरीली गैस की वजह से दम घुटने लगा था, चौथा बीच से ही वापस निकल गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और अभी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया शाम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात टोंक की, जहां पर दूनी में खनन माफिया का आतंक है।
प्रशासन की मिलीभगत से कनवाड़ा पंचायत इलाके में वन विभाग की जमीन से बेशकीमती सफेद क्वार्टर्स का अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन रोकने के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी देकर अवैध खनन करने वाली जगह पहुंचे। ग्रामीणों को देखकर अवैध खनन करने वाले माफिया मौके से फरार हो गए। माफिया मौके पर जेसीबी, एलएनटी मशीन समेत डंपर और दूसरे वाहन छोड़कर भाग गए। वन विभाग के अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। गत दिनों से गुजरात की एक कंपनी मेसर्स रेर ग्रेनिटो प्राइवेट लिमिटेड हमारी ग्राम पंचायत कनवाड़ा की वन भूमि में अवैध रूप से सफ़ेद पत्थर का खनन कर रही हैं। हमको कल सूचना मिलते ही हमारे पंचायत समिति के प्रधान महादेव जी मीणा और 1 दर्जन सहित लोगों के साथ हम वन भूमि में पहुंचे। मौके पर तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और डीएफओ साहब को हमने अवगत करवाया कि हमारे यहाँ पे जो अवैध खनन हो रहा है, यहाँ पे हमारे धार्मिक स्थान और पौराणिक पहाड़े हैं जिनको ये अवैध रूप से नष्ट कर रहे हैं। कल शाम को सूचना मिली है और वहाँ क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली को मौके पे जांच करके कार्रवाई करने के लिए भेजा हुआ है और अभी मेरी बात हुई है उनसे, तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कौन व्यक्ति है, किसने क्या किया है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर बम ब्लास्ट पर बीजेपी एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। जयपुर ब्लास्ट के 15 साल पूरे होने पर 13 मई को जयपुर के सभी वार्डों में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरना देंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि 13 मई 2008 को सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई, 185 लोग घायल हुए। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले से 1 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर गुजरने के बाद भी सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी राय नहीं की है। उन्होंने कहा कि 13 मई को जयपुर के सभी वार्डों में 1 घंटे का धरना दिया जाएगा, मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद अलग अलग मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कर धरना खत्म किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण की नीति को प्रकट करता है। इस सारे विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 13 मई को इस पूरे मामले को लेकर के जहां हम सबको श्रद्धांजलि, मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे और प्रत्येक वार्ड में सरकार को जागृत करने और सरकार के धिक्कार के लिए प्रत्येक वार्ड में जयपुर के में हम धरने का कार्यक्रम करेंगे। पीड़ितों को न्याय दो और दोषियों को फांसी दो, इस कार्यक्रम के तहत हम 13 तारीख को 11 से 12 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ जहां जहां बम ब्लास्ट हुए थे प्लस प्रत्येक वार्ड में एक संगोष्ठी टाइप कर और जागरूकता पैदा करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री जो है 10 मई को आ रहे हैं राजस्थान और उनके दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज कर्नाटक से वापस प्रदेश लौटेंगे और सुबह 11 बजे बताया जा रहा है बेंगलुरु से जयपुर पहुंचने के बाद 2 बजे राजसमंद पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को लेकर बाकायदा उनकी बैठक है। शाम 6 बजे आबू रोड पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को